आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान है, कह सकते हैं कि इम्पोर्टेड हीरोइन है। तो जन्म आपका कुर्ग में हुआ जो कि कर्नाटक में है और पढ़ाई आपकी सिंगापुर में हुई। तो हिंदी इतनी अच्छी आपने कहाँ से सीखी है? हिंदी तो मेरे डैड बहुत अच्छा हिंदी बात करते हैं और सिंगापुर में भी हम हिंदी में ही बात करते थे। फर्स्ट टू थर्ड ग्रेड मैंने फ्रेंच सीखा था और उससे पहले प्री स्कूल में चाइनीज़ सीखा था। तो आप मल्टीनेशनल हीरोइन हैं इस समय, आपको जो है किसी भी भाषा में काम करने में दिक्कत नहीं है। तो बॉम्बे बेगम्स का जो ब्रेक है वो कैसे मिला, उसके बारे में बताइए। ये तो 70% लक भी था। तो बकेट लिस्ट में कितने अभी आपके टिक हो गए हैं और कितने बाकी हैं? काफ़ी कुछ 20 तो टिक हो चुके होंगे। अच्छा। लेकिन अभी 1000 बाकी है। तो बहुत लंबा लिस्ट है और मैं एक के बाद एक टिक करते जाऊंगी। यू नो आई वुड लुक फॉर एनी अपॉर्चुनिटी टू एक्ट। तो जब से मैं छोटी थी तब मिरर के सामने या तो रोहित शेट्टी, यू नो हिज कॉप यूनिवर्स, वो तो मैं एक बार करूँगी ही। और करण जौहर एंड संजय लीला भंसाली, दे आर ग्रेट। दे आर माई ड्रीम। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा अखबार अमर उजाला का डिजिटल चैनल amarujala.com। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान है, कह सकते हैं कि इम्पोर्टेड हीरोइन है, आध्या आनंद। आध्या आनंद को आपने वेब सीरीज़ में देखा होगा, क्रस्ट में देखा होगा, फिल्म की नेटफ्लिक्स पे आई थी द फ्राइडे नाइट प्लान, और अभी ये दिख रही है नॉक नॉक कौन है। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नॉक नॉक कौन है, आप बताएं, नॉक नॉक कौन है? नॉक नॉक कौन है ये जानने के लिए आपको तो शो देखना पड़ेगा जी। तो अभी कौन है हमारे साथ? आध्या आनंद जो है। यस। आप थोड़ा दर्शकों को बताएं हमारे बारे में। आप सिंगापुर से मुंबई आई हैं एक्टिंग करने के लिए। हाँ जी। तो ऐसा क्या था ट्रिगर पॉइंट जिसमें आपको लगा कि नहीं, मुझे एक्टिंग ही करनी है जीवन में और कुछ नहीं करना है? तो एक्चुअली जब से मैं 7 साल की थी तब से मैं सेट थी। एक्चुअली मैं एक मॉडल थी सिंगापुर में, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ रैम्प वॉक्स किया था एंड आई वाज द फेस ऑफ फॉक्स फैशन इजराइल तभी। एंड तभी एक डायरेक्टर ने मुझे देखा था वॉक करते हुए ऑन द रैम्प एंड यू नो ही टुक मी फॉर दिस फिल्म विच वेंट टू कैन फिल्म फेस्टिवल। येलो बर्ड। हाँ, अ येलो बर्ड। तो फिर वो आई डोंट नो, आई थिंक वो शूट करने के बाद आई फेल इन लव विद द कैमरा और मुझे लगा कि यू नो दिस इज़ माई कॉलिंग और यू नो मुझे एक्टर बनना है। अब लोग बोलेंगे कि 7 साल की उम्र में क्या ही पता होता है एक बच्चे को, लेकिन अब मैं बोलना चाहती हूँ उनको कि देखो 7 साल से अब तक मैं यही करते आई हूँ। तो मतलब आई हैव ओनली हैड माई आईज ऑन वन प्रोफेशन और वही अभी मैं उसी में मेहनत करती हूँ, उसी में ट्राई करती हूँ और ज़्यादा करने की। तो जन्म आपका कुर्ग में हुआ जो कि कर्नाटक में है और पढ़ाई आपकी सिंगापुर में हुई। तो हिंदी इतनी अच्छी आपने कहाँ से सीखी है? हिंदी तो मेरे डैड बहुत अच्छा हिंदी बात करते हैं और सिंगापुर में भी हम हिंदी में ही बात करते थे। मेरे रिलेटिव्स भी हिंदी बात करते हैं लेकिन उतना नहीं, क्योंकि हमारा मदर टंग कन्नड़ा है जी। तो उसके अलावा एक्चुअली आई हैव बीन अ A-स्टार स्टूडेंट इन हिंदी और सिंगापुर में भी कुछ स्कूल्स में वो हिंदी ऑफर करते थे। तो वहाँ के मेन लैंग्वेजेस होते हैं चाइनीज़, मलय और तमिल। तो हिंदी वॉज वेरी रेयर, लेकिन मेरे स्कूल में लकीली हिंदी था और जब से मैं छोटी हूँ तब से हिंदी पढ़ते आ रही हूँ। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टू थर्ड ग्रेड मैंने फ्रेंच सीखा था और उससे पहले प्री स्कूल में चाइनीज़ सीखा था। अरे वाह, तो आप मल्टीनेशनल हीरोइन हैं इस समय, आपको जो है किसी भी भाषा में काम करने में दिक्कत नहीं है। तो कन्नड़ भाषा और हिंदी भाषा, अगर उसका हम संपर्क देखें, जो कन्नड़ की फिल्में जैसे KGF आई थी या काफ़ी सारी हिट फिल्में हुई हैं, कभी आपने कन्नड़ सिनेमा में कोशिश की काम करने की? आई मीन ऑब्वियसली आई एम ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन अभी तो जस्ट सिंगापुर से आई हूँ तो पहले मैं अपना मार्क बनाना चाहती हूँ मुंबई में। बट आई एम ऑब्वियसली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन द साउथ ऑल्सो। मैं इनफैक्ट तेलुगु भी सीख रही हूँ अभी। तो दैट इज़ समथिंग दैट कैन यू नो हेल्प मी व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग माई प्रोफाइल इन द साउथ इंडस्ट्री। और मुंबई में आपको पहला ब्रेक मिला बॉम्बे बेगम्स में, जो काफ़ी चर्चित सीरीज़ रही है। जी। तो बॉम्बे बेगम्स का जो ब्रेक है वो कैसे मिला, उसके बारे में बताइए। पहला ब्रेक जो आपको है बॉम्बे में वो कैसे मिला? तो एक्चुअली वो एक क्रेजी कहानी है। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये तो 70% लक भी था, क्योंकि ये काफ़ी नॉर्मल नहीं है कि यू नो दे कास्ट समवन इंटरनेशनली, क्योंकि बहुत रिस्क आती है उसके साथ एंड यू नो देयर इज़ अ लॉट दैट यू हैव टू लुक आफ्टर। तो मैंने तो ऐसे ही भेज दिया था ऑडिशन, यू नो आई ट्राइड माई बेस्ट। और मेरी डायरेक्टर अलंकृता मैम जो है, यू नो दे वर कास्टिंग दे वर डूइंग अ पैन इंडियन ऑडिशन। तो यू नो मिलियंस ऑफ गर्ल्स हैड सेंट एन ऑडिशन फॉर दैट। और फिर अलंकृता मैम तो
मेरा उन्होंने बोला था मुझे कि जब मैंने तुम्हारा ऑडिशन देखा था तब मुझे पता है कि मेरी शाई मिल गई मुझे। तो स्टार्टिंग से ही उन्होंने इतना इतने डटे रहे अपने डिसीजन पे। और एक्चुअली स्टार्ट में जब वो लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे थे उनको नहीं पता था कि मैं सिंगापुर से हूँ, उनको लगा था कि इंडिया से क्या आया ऑडिशन। तो फिर बाद में काफ़ी कुछ उन्हें डिस्कस करना पड़ा, लेकिन अलंकृता मैम की वजह से ही मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ। और दैट्स फाइनली हाउ आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक। लेकिन ईजी नहीं होता है क्योंकि सब कुछ सिंगापुर में छोड़ छाड़ के यहाँ पे आना, वो एज अ फैमिली डिसीजन लेना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो द शाउट आउट ऑल्सो गोज टू माई फैमिली फॉर सैक्रिफाइसिंग सो मच फॉर माई ड्रीम। और कितना कितना तैयार किया खुद को आपने कि जब पहला मौका मिलेगा, क्योंकि कोई भी बैट्समैन है ना वो नेट प्रैक्टिस बहुत करता है, जब उसको चांस मिलता है पिच पे आके खेलने का तो वो अलग होता है। तो जब आपको पहला मौका मिला, फर्स्ट ब्रेक मिला, तो उसके पहले कितनी तैयारी की थी एज एन एक्टर खुद को तैयार करने के लिए? मैं तो तभी छोटी थी, तो जब मुझे एक्टिंग करना था तो मैं आई वुड लुक फॉर एनी अपॉर्चुनिटी टू एक्ट। तो जब से मैं छोटी थी तब मिरर के सामने या तो खुद को मतलब ऐसे स्पीचेस देती थी, ये करती की थी। नकल करती थी? नहीं, वैसे नकल तो नहीं करती थी, लेकिन मैं बहुत ऐसे स्पीचेस देती थी लाइक एज इफ आई वन एन अवार्ड और ये वो। तो मैं बहुत मतलब घुसती थी उसमें। और जब भी मैं एक्टिंग करती थी ना मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तो समवेयर आई न्यू कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू वॉच बॉलीवुड मूवीज, अंदर ही अंदर मैं बोलती थी आई विल बी देयर समडे, मैं वो करूँगी। अभी भी द जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग, लेकिन आई हैव जस्ट स्टार्टेड। लेकिन जो मतलब उसकी वजह से दैट पावर, दैट पैशन, दैट हंगर दैट हैज बीन देयर सिंस यंग, उसी की वजह से मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ। और अभी और भी करना बाकी है, तो और भी बहुत लंबा जाएगा। एक्टिंग कहीं से सीखी भी है किसी इंस्टीट्यूट से? जी, अभी एक्चुअली रिसेंटली मैंने रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग में सीखा था। 6 मंथ्स का कोर्स था। उससे पहले मैंने अनुपम खेर का भी किया, एक्टर प्रिपेयर्स। यस, एक्टर प्रिपेयर्स। तो कितनी मदद मिलती है किसी कोच के साथ रहने से कि आपको एक्सप्रेशंस तो दिखाने, जो नाट्यशास्त्र के 9 रस हैं उनको अलग अलग जब चेहरे पे लाना होता है, तो कितनी मदद मिलती है? कोई मेंटोर हो या कोई कोच हो जो आपको बता सके कैसे करना है? एक्चुअली आई थिंक इट प्लेज अ वेरी बिग पार्ट, क्योंकि जब एक्टिंग मतलब यूजली विदाउट एनी हेल्प वो बस डायरेक्टर और प्रोडक्शन और कास्ट से बहुत लिमिटेड होता है। तो जब आप बाहर जाके सीखते हो तब आपको जेन्युइन फीडबैक मिलता है, हाउ यू कैन इम्प्रूव और कैसे आप खुद के नुआंसेस लेके आ सकते हो टू हेल्प यू ग्रो एज एन एक्टर। तो दैट रियली हेल्प्स, बिकॉज जब भी अभी मैं रिसेंटली गई थी ना रोशन तनेजा, तो वहाँ पे तो इट वाज ग्रेट बिकॉज वो लोग सब सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, कैसे ऑडिशन देना सिखाते हैं, कैसे एक्ट करना, कैसे अलग अलग मोनोलॉग्स बताना, एंड डूइंग ऑल ऑफ दीज इन डिफरेंट वेरिएशंस। तो दैट मेक्स यू रेडी एज एन एक्टर एज अ होल। तो जो अभी आपने जो 3-4 सीरीज की हैं, एक फिल्म की है, यहाँ पर जब आपको पहला सीन देना हुआ, जिस दिन पहले दिन आप शूट पे गई होंगी मुंबई पे, वो क्या सीन था और कैसा रिएक्शन था उस दिन लोगों का? तो बॉम्बे बेगम्स में मेरा पहला सीन था, मेरे घर का सीन था। सो आई हैड टू पूजा मैम जो मेरी माँ प्ले करती है, स्टेप मॉम इन द शो, तो उनके साथ सीन था। और आई वॉज रियली एक्साइटेड बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट ऑन सेट। मेरा पहला दिन है, मेरा पहला सीन है, और मैं एकदम एक्साइटेड थी। और ऐसे कभी मुझे लगा नहीं कि मैं सबसे छोटी हूँ, क्योंकि सब लोगों ने इतना अच्छा ख्याल रखा है मेरा, और सब लोगों ने मुझे इक्वली मतलब सबकी तरह ट्रीट किया है। तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। आई ऑल्सो हैड दैट डीप डाउन कि मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स, एंडेमॉल शाइन, इनके साथ काम करने के लिए थोड़ा लाइक आई वाज नर्वस, बट इट स्लोली वेंट अवे, बिकॉज जब आप ऐसे एज अ फैमिली काम करते हो सेट पे तो उसका फीलिंग ही अलग रहता है। आपको कोई गाइडेंस डायलॉग डिलीवरी में? आई मीन आई रियली लुक अप टू हर बिकॉज मुझे वो बहुत पसंद है। एक्चुअली वो मेरी दूसरी माँ की तरह है। इनफैक्ट रिसेंटली मिले थे तो हम बात कर रहे थे, तो मुझे एडवाइस दे रही थी लाइफ के बारे में, जैसे चल रहा है, वो क्या कर रही है एंड ऑल ऑफ दैट। सो शी इज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट। वो बहुत प्रोटेक्टिव है मुझे लेके। तो सेट पे भी बहुत शी इज़ गाइडेड मी अ लॉट। कहा है कि ऐसे अगर करना हो तो यू डू इट। शी इज़ नेवर एक्चुअली टोल्ड मी कि ऐसे करना है वैसे करना है, बट शी इज़ ऑलवेज टोल्ड मी कि अपना खुद का लगाओ जो है। अगर ऐसा करना है, आप सोचोगे ऐसा, तो कैसे करोगे, सम थिंग्स लाइक दैट। सो आई हैव ऑलवेज हैड अ लॉट टू टेक अवे फ्रॉम हर। और जैसे वो बात करती है, वो तो आई एम ऑलवेज इन ऑ ऑफ हर। आई थिंक I just keep looking at her whenever she talks because she has so much power, and that aura that she has is something I really look up to.
एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आपके एज ग्रुप में जब कोई एक्टिंग करने आता है हिंदी सिनेमा में, तो किन किन अभिनेत्रियों की तरफ उसका ध्यान जाता है? जो हीरोइंस, पास्ट की एक हीरोइन और प्रेजेंट की हीरोइन, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिसको कि आप देखती हो यहाँ यहाँ मुझे पहुँचना है? आई थिंक इट हैज़ टू बी दीपिका पादुकोण, क्योंकि यार वो अलग ही चार्म लाती है स्क्रीन पे. जब उन्होंने ओम शांति ओम किया था तभी आई वॉज इन ऑ, क्योंकि शी ब्रॉट सो मच लव एंड so much energy on, you know, in the movie. And then from there jab unhone, you know, she's gone on to do so many different roles, alag alag kirdar nibhaya hai, you know, all those, that love, that breaking down, that anger, all of that she does it so effortlessly. Or and the choice of work and now where she is something I really look up to and where I want to be at, and the line of work I want to follow, because she's something else. She's always been my favorite since her first movie, and it's always going to be her. और पास्ट में जो हीरोइंस रही हैं 60s 70s 80s में, किसी को आप करते हैं? Pooja ma'am is definitely one. So I was really excited when I got to know कि I'm going to be sharing screen space with her. And apart from her, Sushmita Sen, one more. Yes. तो जो मॉडल्स हैं वो आपको इंस्पायर करती हैं? दीपिका पादुकोण है, सुष्मिता सेन I mean, वैसे मॉडल्स नॉट एज सच, बट जैसे उनका करियर टर्न हो गया है और जैसे वो, मतलब आई थिंक लक ऑल्सो प्लेज अ रियली गुड पार्ट. तो you know, just becoming actors and being so powerful on screen is something I look up to. तो बकेट लिस्ट में कितने अभी आपके टिक हो गए हैं और कितने बाकी हैं? बकेट लिस्ट में आई थिंक अभी तक तो काफ़ी कुछ 20 तो टिक हो चुके होंगे. अच्छा. लेकिन अभी 1000 बाकी है. तो बहुत लंबा लिस्ट है और मैं एक के बाद एक टिक करते ही जाऊंगी. और कोई ऐसा डायरेक्टर हो हिंदी सिनेमा के जिसके साथ आपको काम करने में बिल्कुल खुशी मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ अब मैंने कुछ अचीव कर लिया है? ऑफ कोर्स, आई मीन ऐसे तो काफ़ी, तो मैं 3-4 बोलने वाली हूँ. अयान मुखर्जी एक, और रोहित शेट्टी, यू नो, हिज कॉप यूनिवर्स, वो तो मैं एक बार करूँगी ही. और करण जौहर एंड संजय लीला भंसाली, दे आर ग्रेट. दे आर माई ड्रीम. तो 2 सवाल और पूछते हैं आपसे आखिर में. एक तो ये कि जब आप एक्टिंग नहीं कर रही होती किसी फिल्म में या सीरीज में, तो घर पर जो समय मिलता है आपको, उसमें खुद को कितना तैयार करने की कोशिश करती हो, क्या क्या करती हैं? जी, आई थिंक आप ये बता रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, क्योंकि बस स्क्रीन के सामने आप एक्टिंग करोगे और फिर वापस आके कुछ नहीं करोगे तो ऐसे तो नहीं चलता है ना. कुछ तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, कुछ तो अलग करना पड़ता है. तो जब मैं बैठी रहती हूँ घर पे, मैं आई गो थ्रू वीडियोज़ ऑफ, यू नो, मोनोलॉग्स, एंड मैं खुद का, यू नो, तैयार करती हूँ. हाँ, तैयार करती हूँ और फिर मैं वो रिव्यू करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये मोनोलॉग्स करना, मुझे मेमोराइज करना बहुत पसंद है. इसके अलावा आई थिंक आई वर्क ऑन माई फिटनेस ऑल्सो, जिम, डाइट, एंड देन आई ऑल्सो टेंड टू, you know, find people of the same mentality. You know, I go through podcasts, I go through all of that, and then I do my homework on what I can do better. और मैं खुद का भी, you know, सीरीज़ में एटलीस्ट 10 बार तो देखती हूँ, so I can see कि मैं क्या अलग कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ मुझे लेके. तो जब भी मैं अपने आप को स्क्रीन पे देखती हूँ, so I just feel like I could have done a few things different. तो मैं वो बहुत I look at it like a pin, so then I make sure to work on that in the future. आपके इंटरव्यू करने का एक मकसद ये भी है कि जो यंगस्टर्स हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वो कैसे लेते हैं उसको, प्रोफेशन को, क्योंकि अभी आजकल हर आदमी रील देख रहा है, 20 सेकंड की 30 सेकंड की रील में, और उसमें एंटरटेन होकर रह जा रहा है. लॉन्ग फॉर्मेट में जब कुछ देखना होता है तो यंगस्टर किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं और आप किस तरह की कहानियाँ करनी चाहती हैं? सो सी, आई फील लाइक लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है अभी. मतलब वो ज़्यादा टाइम तक कुछ देखते नहीं है, क्योंकि पहले जो मूवीज़ आती थी 3 घंटे की, वो तो लोग देखते थे, लेकिन अभी बहुत कम हो चुका है. सो आई फील दैट रील्स इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट यंगस्टर्स गो थ्रू, बट जब भी सीरीज़ और ये लॉन्ग फॉर्मेट्स आता है ना, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है पर्सनली देखना. एंड आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक. क्या अट्रैक्ट करता है? क्या अट्रैक्ट करता है मुझे? तो आई एम अ बिग फैन ऑफ द सस्पेंस एंड थ्रिलर जॉनर. तो वो ही मुझे बहुत हुक्ड रखता है, यू नो, दैट हॉरर एंड एवरीथिंग. मी एंड माई डैड, वी आर बिग हॉरर फैंस. तो हम लोग भी बैठ के, जब मम्मा नहीं रहती है घर पे या वो बाहर चली जाती है, तो हम हॉरर लगा देते हैं, क्योंकि मम्मा बहुत डरती है हॉरर जब हम हॉरर डालते हैं. तो उसके अलावा आई थिंक रोमांस इज़ ऑल्सो ग्रेट. एवरी टाइम यू वांट अ फील गुड सीरीज, और आजकल तो यंगस्टर्स को वो बहुत चाहिए होता है. यू नो, यू वांट टू सी सम फील गुड लाइट हार्टेड फिल्म्स एंड यू वांट टू रिलेट विद इट. सो दैट, इसलिए मैं पूछा था क्योंकि सिंगापुर में भी आपने काम किया है वहाँ पे, और
भारत में इसमें कोरियन सीरीज बहुत देखी जा रही है। तो जो यंगस्टर्स के बीच में कोरियन सीरीज की जो पॉपुलैरिटी है उसका एक पॉइंट क्या है, क्यों इतनी पॉपुलर है वो सीरीज? I think I also feel, see, I personally don't follow Korean films and all of that. मैंने एक देखा था Train to Busan, वो भी because it was a zombie movie. पर उसके अलावा आई फील उनका जो स्केल होता है, वो लोग जैसे स्टोरीज बनाते हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती है, और कहीं ना कहीं वो के पॉप से भी लिंक्ड है, जो वो सिंगर्स होते हैं तो उनसे भी लिंक्ड है, यू नो, दे लाइक सीइंग दैट, सो दे ऑल्सो गो ऑन टू वॉच कोरियन मूवीज. So apart from that, I feel people are always open to exploring. See, I also watch a lot of South films, a lot of Japanese films, जो भी Japanese horror होता है, Malaysian films देखती हूँ. ऐसे I think जो भी attract करता है ना, I don't think it has to be a certain language. It has to be a certain story and a certain genre that connects with the audience. Very good, very good. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Best of luck. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.